ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु, इनसे यही कहें। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावहीं। ब्याहियहूँ चरियु भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य आयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुष्प के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमगी उमगी उर भरहीं। जे निपुसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कह रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन सोधि विधि किन्ह विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दिन नारद सन सोई, गण जनक के गण कन जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिष भी ब्रह्मा ही हैं। धेन धुरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कयु विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भा।
ते भी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल सकूल होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहु नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजू, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समयउ अब धैर्य पाऊ, यह सुनि परा निशान ही घाऊ। गुरहि पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। जय श्री राम, जय श्री राम। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान निनाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर आज चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबई लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चित्तवहि चकित विचित्र विताना,
रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप विधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर की स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगण, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिन्हि देखि सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु उजियारी। विधि भयउ आचरज विशेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी नहीं। शिव समुझाए देव सब, जनि आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होहि पदारथ चारी, ते सिया राम कहूं कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे मंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देख दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले आ रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं, मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य समीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकि हर से, नृपहि सराहि सुमन तिन बर से। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके
उन्होंने फूल बरसाने लगे। राम रूप नख सीख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। केकि कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। सरद बिमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल सराजीव जावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाय मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख सत्य पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है। दिव्य सच्चिदानंदमयी हैं, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज दिखावहीं, वंश प्रशंसक वीर दी सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खगनायक कुलाजे। कही न जाई सब भांति सुहावा, बाजिवे सुजनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जन बाजी वेश बनाई, मन सीजु राम हित अति सुहाई। आपने बय बल रूप गुण, गति सकल भुवन विमोहि। जगमगत जिनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकनि ललाम जगामु ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़ों का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और मणिक्य लगी हुई है। जड़ाऊ जिन ज्योति से जगमगा रहा है, उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सहि लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाव।
भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाव। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुई सुखार। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाज राम असवारा तेहि सारा दौ न बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर शाने आठई नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पुर बहुत उछाहू विदिते देवड़ लोचन लाहू। राम चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित ना माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाही आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी निप समाज दुह हर सुभिषेखी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हरसुराज समाज दुहु दिस दुंदुभि बाजई घनी। बरसहि सुमन सुर हरसि कहि जय जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहि। रानी सुहासिनी बोली परिचन हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परछने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सज्जियारति अनेक विधि मंगल सकल संवारी।
चली मुदित परिछन करना, गजगामिनी बर नारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर राजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछने के लिए चलीं। विधु बदनी सब सब मृगल लोचनी, सब निज तन छवि रीति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन भर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कलिकंठी लजाए। कंकन किंकिन नुपुर बजाही, चाली बिलो की काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सच्ची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, कपट नारी बर वेश बनाई। मिली सकल निवास ही जाई। करहि गान कल मंगल बानी, हरस विबस सब काहुन जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रानीवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के आनंद बस सब ब्रह्मबर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कुंदु बिलो की दुलहु सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुअंग पुल कावल छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्ह बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद करंद दूल्हों को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके
कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मन, देखी राम बर बेखु। सो न सकहि कहि कल्प सत, सहस शारदा सेकु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हठि मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित रुकुल अचारु, किन्न भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करि आरती अरगु तिन दिन्हा, राम गमनु मंडप तब किन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, देव ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीताराम जी हरि। जय जय हनुमान, जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री